जैसा कि आप लोग से वादा किया गया था कि जोहर एग्जाम आप लोग के लिए खोटा का प्रैक्टिस सेट करवाएगी, तो ये खोटा का प्रैक्टिस सेट जैसे सीजीएल के सिलेबस के अकॉर्डिंग और जोहर एग्जाम आप लोग के लिए लाई है, ठीक है ना। तो ये रोज़ आप लोग को सुबह मॉर्निंग में 8 बजे देखने को मिलेगा, और झारखंड जीके की प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को शाम के 8 बजे देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसमें आप लोग सेट लगाइए और देखिए कि आप लोग किस लेवल का तैयारी हुआ है नहीं हुआ है, और आप लोग जीव जान लगा दीजिए, ठीक है। तभी आप लोग का निकल सकता है, क्योंकि 2000 पोस्ट ही हो और अभी तक 6-7 लाख फॉर्म भराया जा चुका है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप लोगों को बहुत मेहनत करना है, ठीक है, तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो फिर वही बाहरी सबका राज हो जाने वाला है, ठीक है। इसलिए तो खोटा का आप लोगों को सबसे ज़्यादा मजबूत करना है, ठीक है। तो उसके लिए जो भी करना होगा, जो भी परेशानियां होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन अप कीजिए, और जिस चैप्टर में भी आप लोगों को दिक्कत होता है उस चैप्टर को आप लोग कमेंट कीजिए, उस चैप्टर का वीडियो में लेक्चर लाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। और इसमें आप लोग देखिएगा आप लोग कितना सही होता है नहीं होता है, ठीक है। और लास्ट में कमेंट बॉक्स में पिन अप कीजिए, ठीक है ना। और जितने भी आप लोग तरह जैसे जेल में तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं उन लोग पास भी बोल भेजिए, और उन लोग को भी प्रैक्टिस सेट लगाने के वो कहिए, ठीक है। प्रैक्टिस लगाने से ही आप लोग को सारा क्वेश्चन याद होगा, नहीं तो आप लोग थ्योरी पढ़ते रहिए, इधर से पढ़िएगा उधर से निकलेगा। जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो क्वेश्चन फिलअप कीजिएगा, तो बोलिएगा हाँ ये क्वेश्चन तो वहाँ आया था, है ना। उसके बाद अगर थ्योरी पढ़ते हैं तो उसको जल्दी इजीली आप लोग को याद हो सकता है। ये एक ट्रिक है, ठीक है, याद करने का। तो इसको भी आप लोग दिमाग में कैच कीजिएगा। तो बिना समय गंवाते हुए हम लोग आज की प्रश्न को स्टार्ट कर देते हैं। तो आज की पहला क्वेश्चन है, श्रीनिवास पानोरी के खोटा वाल्मीकि कौन हिंदी कवि कहल हलत? राधा कृष्ण, दिनकर, प्रेमचंद या फिर रामदयाल पांडे? तो इस प्रश्न का उत्तर तो इनके है जातो रामदयाल पांडे, जो कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आहन दूसर का नंबर में, श्रीनिवास पानोरी जी के माई का नाम राधा देवी, रत्नी देवी, तिनकी देवी या फिर दुखनी देवी? तो इस प्रश्न का उत्तर तो इनके जाते हैं दुखनी देवी, है ना। और पानोरी जी की कौन बच्चर मैट्रिक पास कर ले हलतीन? बताओ पानोरी जी कौन बच्चर में मैट्रिक पास कर ले हलतीन? 1936 ईस्वी में, 1939 में, 1942 में, फिर 1945 में? तो इस प्रश्न का तो इनका उत्तर किना है जाते हैं तो 1936 ईस्वी में पानोरी जी मैट्रिक पास कर ले हलतीन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आहन, तेतकी फूल लेतायरे राजा की नाम रहे? शमटू, नीलकमल, हरिकमल या फिर नील नारायण? तो इस प्रश्न के तो इनके उत्तर है जाते हैं नील कमल, जो कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आहन 5 में, नीलकमल राजा कौन लोक कथा के एगो पात्र लागे? बूढ़ा बूढ़ी आर 7 पीठा, धनक दधैनी, बूढ़ी आर ओकर नाती या फिर केतकी फूल? तो ये प्रश्न के तो इनके उत्तर जाते हैं केतकी फूल, जो कि डी नंबर ऑप्शन में तो इनके इंजराइला है ना। नेक्स्ट है चाबी काठी के लेखक श्रीनिवास पानोरी कौन झारखंडी नेता के संगी हला? शिबू सोरेन, टेकलाल महतो, विनोद बिहारी महतो, राम टहल चौधरी? तो ये प्रश्न के उत्तर तो इनके जाते हैं विनोद बिहारी के संगी हलतीन श्रीनिवास पानोरी जी। और श्रीनिवास पानोरी जी के जन्म की बात करिए तो 25 दिसंबर 1920 ईस्वी के जन्म है ना यार। तो इन कमेंट बॉक्स में पिनअप करा कि पानोरी जी के मृत्यु कहिया हल है ना। 7वां नंबर में तो इनके दिला हो, खोटा वचन पावल जाए? काय गो वचन पावल जाए? एक वचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन, बहुवचन और संतवन वचन? खोटा वचन ना ही पावल जाए तो इनके बताई दिए चाहिए खोटा में 2 वचन पावल जाए, जो कि एक वचन है वह और एक बहुवचन, यानी कि ए नंबर ऑप्शन तो इनके बिल्कुल सही हो जाता है नहीं। अगुआ है, खोटे एक वचन ले बहुवचन बने हैं प्रत्यय जोड़ के, शब्द जोड़ के, उपसर्ग जोड़ के या फिर डीम दे ले ए आर बी दुयो? तो ये प्रश्न के तो इनके उत्तर है जाते हैं प्रत्यय जोड़ के और शब्द जोड़ के, यानी कि डी नंबर ऑप्शन, ठीक है ना। 9 नंबर में है, खोटे बहुवचन के प्रभाव संबंध करे? नाई परे है, कबो कबू परे है, 3 हो? तो ये प्रश्न का उत्तर तो इनके की है जाते हैं तो नाई पढ़ है,
10 नंबर में देला है तोय केर बहुवचन हवे तोरा, तोहिन, तोहरा, तोहें। तो इस प्रश्न के तो इनके बिल्कुल सही आंसर हो जाते कि ना। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाते तोहिन। तोय के बहुवचन तोय, तोय मतलब एक व्यक्ति विशेष और तोहिन मतलब बहुत सारा, एल बहुवचन हो जाता है ना। देखो तोरा, तोरा में एक हेलो, तोहरा, तोहरा में के हेलो, तोहें, तोहें में के, लेकिन तोहिन, तोहिन में यानी एक प्रकार का पूरा क्या बोले थे समूह के बात है वो है। ये लेकर उत्तर बी आंसर हो जाता है नहीं। नेक्स्ट है एकर में रोड़िया, रूर उनार्थक शब्द है कि रोड़िया के मतलब तो इनके उल्टा शब्द बताना हो, यानी कि विलोम शब्द बताना हो। थरनी है तो, रुखनी है तो, या फिर दुयो है तो, या फिर पतई है तो रोड़िया के मतलब की है वो है उल्टा। तो इनके अगर उल्टा है जी तो का दोनों, ठीक है, यानी कि थरनी और रुखनी। 12 नंबर में एकर में जोरनी यानी यौगिक हके, जोरनी के उल्टा की है सुपली, मंझली, थरनी या फिर सभी। तो इस प्रश्न का तो इनके उत्तर किए जाते हैं तो सुपली, मंझली, थरनी, डी नंबर ऑप्शन सही बिल्कुल हो जाता है। नेक्स्ट है और कौनटा रोड़िया अनर्थक हकई, रोड़िया के उल्टा कौनटा लाई टुपली, टोपरा, पहरी, छमनी। तो इस प्रश्न के तो इनके उत्तर किए जाते हैं तो टोपरा, जो कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातो गोतनी सुगा की दई के बांधा से पानी भोर आने कहलती, फुटल घैला, गगरा, फुटल चूका, हाड़ी। तो एक तो इनके बिल्कुल करेक्ट आंसर किए जाते हैं तो फुटल घैला, ठीक है ना। ए नंबर ऑप्शन तो इनके बिल्कुल सही है जी। तो 15 में देला हूँ धनिक धदैनी के लेता रे बूढ़ी के बेटा के की नाम हल। धनिक धदैनी के लेता रे बूढ़ी के बेटा के नाम रहे मंगरू रहे, शमटू रहे, चाखन रहे, गोपाल रहे। तो की रहे तो इटा में तो इनके चमटू नाम हल है ने, का नाम रहे चमटू। सलोम देलाउन एकर में गुणवाची विशेषण ना है कहीं, गुणवाची विशेषण तो इनके ना है कि ऊपर छाटना हो। सुंदर, रोका, गोल, भिंजल, काना, मोटगर, दू, पैला। तो इटा तो इनके आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाते डी वाला दू पैला। देखिए एकर में कोई विशेषता बतावल गई ना है, लेकिन देखा सुंदर, सुंदर एक प्रकार का लाए गुण लाए, विशेषता लगे है ने। रोका, रोका भी लगे, गोल, भिंजल, काना, मोटगर, ये सब एक प्रकार के क्या लगे विशेषण लगे, विशेषता लगे, गुण लगे। लेकिन दू पहिला ये गुण ना लगे है ने, ये लेकर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है जीतो। नेक्स्ट है विश्वनाथ दसुंदी राज कौन नौकरी शुरू करला। गंगा नारायण उच्च विद्यालय खोलला, बिजुलिया उच्च विद्यालय में पढ़ावे लगला, रामरुद्र हाई स्कूल चास में पढ़ावे लगला, या फिर कोई नौकरी नहीं करला। तो क्या तो इनके आंसर है जी तो गंगा नारायण उच्च विद्यालय में नौकरी करे लागल थी। ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है जी तो। नेक्स्ट टाइम 18 में दिल है इन खर खोठा रचना लागे पुटू सर परास, माटिक पुथैल, धोर मुंडरी बेल तरे या फिर सब है। 18 नंबर के आंसर तो इनके बिल्कुल करेक्ट आंसर जाता हूँ डी वाला, ठीक है। 19 नंबर दिलाई इनखरा श्रीनिवास पानोरी सम्मान से कहिया सम्मानित करल गया रहे। श्रीनिवास पानोरी जी के कहिया सम्मानित करल गया रहे 1992 ईस्वी में, 1993 में, 1994 में। तो इस प्रश्न का तो इनके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता उनकी ना तो 1992 ईस्वी में। देखिए ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है ना। 20 में दिल होन बूढ़ी की दई के चमटू के बाजार भेजल हली, धरे के पान, कुर्थी, एगो टका या फिर सोना के अंगबाली। तो ये प्रश्न के तो इनके उत्तर है जाते एगो टक्का, ठीक है, एगो टक्का दे हले। नेक्स्ट दे चमटू बाजार ले की इनके आनल गाय, छगरी, सुगा या फिर बांधल। तो चमटू के मैया भेजल कि जौरे बाजार से कुछ कीन लानबे और कुछ धंधा पानी करबे, लेकिन चमटू रहे से एकरा कुछ तो बुझा है लेना। तो ये लैके आइन दिल एगो बांदर है ने। तो कर जे मतलब घर वाली रहथिन पूरा
चिड़चिड़ाई गेलथिन, गुस्साई गेलथिन, है ना। नेक्स्ट है धनिक धदैनी के लिए तारे कौन वाइक सही नखे। ई एगो बूढ़ी ओकर बेटा चमटू और बांदर के कहानी लागे। धनिक धदैनी एगो लोकगीत लागे। ई एगो शिष्ट कहानी नाय लागे। बांदर चमटू गड़े आग लगाए देल हलै। तो बताओ ई प्रश्न के उत्तर तो इनके का है तो एकर में कौनटा सही ना है सेटा छाटे के है ना। धनिक धदैनी एगो लोकगीत लागे जो कि बिल्कुल ही गलत, ये लोकगीत नाय लागे, है ना। बाद बाकी सब ऑप्शन में सही है ना। 23 नंबर में दिले है धनिक धदैनी के लिए तेरे सही उत्तर चुना। एगो शिष्ट कहानी लागे, एगो नाटक लागे, एगो लोक कथा लागे, एगो लोकगीत लागे। तो ई प्रश्न के तो इनके उत्तर की जतन तो ई प्रश्न के उत्तर जातो एगो लोक कथा लगे, लोकगीत नहीं लगे, लोक कथा लिख गए बहुत ही जमीन आसमान के फर्क है नहीं। तो इस बात के भी ध्यान रखिया। 24 में देले होन समास ककरा कहल जाए। दू साड़ा के मेल के, दू भाषा के मेल के, दूले बेसी साड़ा के मेल के, दू चाहे दूले बेसी पद के मेल के। तो इनके इटा के आंसर है जातो दू चाहे दूले बेसी के पद के मेल के। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है खोटा समास से काय गो भेद चले। खोटा के कितना भेद है वो है खोटा में समास के, तो वो 4 गो है, वो 5 गो, 6 गो या फिर 7 गो। तो खोटा में 6 गो भेद है वो है समास के। ठीक है ना। नेक्स्ट है जे समास से वादे के पदे के महत्व रहे हैं तकरा का कहल जाए। यानी कि जे समास से उत्तर के पद के महत्व रहे ओकरा की कहल जाए। और सरिया या द्वंद्व समास या फिर तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या फिर अव्ययभाव समास। तो इनके इस प्रश्न के उत्तर की है जीतो तो ये तो इनके प्रश्न के उत्तर तत्पुरुष समास, जबकि बी नंबर ऑप्शन तो इनके बिल्कुल करेक्ट आंसर है जातो। ठीक है। नेक्स्ट है कारक चिन्ह के छपित करके कौन समास बने हैं। कौन मतलब ऐसा समास हो जरा कारक चिन्ह छुपाई के बनावल जाए। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या फिर अव्ययभाव समास। तो इस प्रश्न तो इनके उत्तर किए जेतो तो इस प्रश्न के उत्तर तो इनके बिल्कुल तत्पुरुष समास। ठीक है। तो इनके जे भी लेक्चर में आप तो इनके मतलब यहाँ बतावल जैसे ओकर में दिक्कत है वो कौन टॉपिक में, तो टॉपिक को तो इन कमेंट करके बतावा। वो टॉपिक के हम वीडियो बनावे कोशिश करबे और तो इनके यहाँ अवेलेबल एकदम फ्री में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में दिए प्रयास रहते हैं। ठीक है। 28 में है घर घुसरा कौन समास पठते रखे। तत्पुरुष समास, अरसरिया समास, द्विगु समास या फिर कर्मधारय समास। तो इनके इस प्रश्न का उत्तर है जी तो उनका तत्पुरुष समास। ठीक है। घर घुसरा। 29 में दिला है संज्ञा कौजी प्रयोग होने वाला शब्द के की कहल जाए। विशेषण कहल जाए और सर्वनाम कहल जाए, बद संज्ञा कहल जाए, अव्यय। तो देखा संज्ञा का कहल जाए। संज्ञा मतलब कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम के, यानी कोई भी चीज वस्तु के नाम की संज्ञा कहल जाए, है ना। और सर्वनाम देखा और संज्ञा के बदले जो प्रयोग है वो है ओकरा सर्वनाम कहल जाए। जैसे में वह, यह, यहाँ, वहाँ, तुम, आप, हम, ये सब क्या है सर्वनाम। और विशेषण देखा संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताओ है ओकरा विशेषण कहल जाए। जे कि इस प्रश्न तो इनके उत्तर हो जाते हैं बी नंबर, है ना। नेक्स्ट है जे पढ़तक से पास हद तक। ई वाक्य जे से कैसन सर्वनाम लगे। निश्चयवाचक लाई, प्रश्नवाचक लाई, संबंधवाचक लाई, पुरुषवाचक लाई। तो इनके इस प्रश्न का उत्तर कीजिए तो इस प्रश्न का उत्तर संबंधवाचक। देखा यहाँ क्या कहो जे से, यानी एक प्रकार के जे से एक प्रकार का संबंध स्थापित है वो है। संबंध स्थापित है वो तो संबंधवाचक ही सर्वनाम है तो है न। 31 नंबर में देल होन तोर घरे क्यों या कोई आयल हो। क्यों कौन सर्वनाम लगे। निजवाचक लाई, संबंधवाचक लाई, पुरुषवाचक लाई या फिर अनिश्चयवाचक लाई। देख क्या कहो तोर घरे क्यों आयल हो, यानी कि यहाँ पे एक प्रकार का प्रश्न उठ रहा है। यानी निश्चय नहीं है कि कौन आया है, कोई आया है ना, लेकिन आया है एक प्रकार का। ये क्या है इसमें पता नहीं चल रहा है कि कौन आया है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनिश्चयवाचक। ठीक है। अगर रहता है कि मंगरा आया है तो ये निश्चयवाचक आप लोग हो जाता है ना। अरे पे पूछ रहा है क्यों कौन आया है, कौन आया है मतलब कोई आया है,
यहाँ इस प्रकार का मतलब यहाँ निश्चय ही पता नहीं चल रहा कि कौन आया है नहीं आया है, इसलिए अनिश्चयवाचक इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है तोरे घारे आज आयल हो खाली ठावे सही सर्वनाम की हते। तोरे घर आज आयल हो, यहाँ मतलब ब्लैंक छूटा वहाँ पे आप लोग भरना। से तोय आपने के कौन, तोर घरे के आयल हो, देखा यहाँ बिल्कुल इटा फिट बैठते हैं डी नंबर ऑप्शन। तोर घरे के आयल हो है ना, तो डी नंबर ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अपन काम वो आपने करे एकर में आपने की लागे, संबंधवाचक लाई, निजवाचक लाई, निश्चयवाचक सर्वनाम लाई, पुरुषवाचक सर्वनाम लाई, तो किना लाई। देखा आपने काम वो आपने करो, एक प्रकार का वो निजी काम है ना, यह लेकर उत्तर तो इनके जो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर यानी कि निजवाचक। नेक्स्ट है खोट्ठा वचन कई घे वो है, एक घे वो है, दो घे वो है, तीन गो या फिर चार गो। तो खोट्ठा में दो घे वो है, एक वचन और एक बहुवचन। ठीक है, दो है वो है। नेक्स्ट है दो बिहाग दुर्गति के लेता है सही वाई के कोनटा लागे छाटा। लोरा चाड़ा चाड़िए बही कर दिलेलक ओकर खेत बाड़ी या टायर दमे रहल है, या फिर एक वाला ऑप्शन सही है तो उनकी बी सही है तो उनकी सी में एक और दो दुयो है तो उनकी दुयो गलत है। तो 35 नंबर का ऑप्शन तो इनके बिल्कुल करेक्ट आंसर है जीतो, यानी कि दुयो। ठीक है, यानी कि लोरा चाड़ा चाड़िए बही कर लेलक ओकर खेत बाड़ी बहुत हल, एल सी नंबर ऑप्शन तो इनके बिल्कुल सही आंसर है जीतो। नेक्स्ट है दो बिहाग दुर्गति के लेता है सही वाक्य चुना। लोकता छोटकी बहू के बेसी मानो हलाई, छोटकी बहुती तनी बुड़बक हली, या फिर ऑप्शन तो इनके दिले होने कर में खाली एक वाला सही है तो खाली दो वाला, या फिर दुयो सही है तो नहीं फिर दुयो गलत। तो 36 से तो इनके बिल्कुल करेक्ट आंसर है जीतोन का और जे मतलब दो बिहाग दुर्गति में जे मरदवा हलाई वो सिर्फ छोटकी बहू के बेसी माने हले है ना, ये ए नंबर ऑप्शन तो इनके सही आंसर है जीतोन। नेक्स्ट है बड़की बहू ककर में तेल में साय देल हली, गोग धाने ना क्या है नान डरे, या फिर सिम दे रहे बीन चार छोड़वल गुंदली में, या फिर मड़ुआ में। तो इनकी इस प्रश्न का उत्तर 37 नंबर के किए जेतन तो बीन चार छोड़वल गुंदली में वो तेल में से दे रहे ताकि वो छोड़ाव नहीं पाते, ताकि ओकर मर्दवाई के ओकरा छोटकी के डांटता है ना, यह ना हल। नेक्स्ट है तोय अपन चरखाई तेल नहीं एकर में तोय आर आपन कौन सर्वनाम पटतेर हक्काई। पुरुषवाचक और संबंधवाचक, निजवाचक और निश्चयवाचक, पुरुषवाचक और निजवाचक, सवालवाचक और अनिश्चयवाचक। तो इनके इस प्रश्न का उत्तर कीजिए तो इस प्रश्न तो इनके पुरुषवाचक और निजवाचक। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है जीतन। नेक्स्ट ऑन बूढ़ा बूढ़ी यार सात पीठा के लेतारे के सही लागे, एगो पदय साहित्य के भाग लागे, एगो लोक कथा हके, एकर संकलन करता दिनेश दिनमणि जी लागते, या फिर डीम दिले हैं ARC दुयो। तो इस प्रश्न के तो इनके उत्तर है जीतोन क्या डी नंबर ऑप्शन टा, यानी कि एगो पद साहित्य ला गई है ना, और एकर संकलन करता दिनेश दिनमणि जी लागते। नेक्स्ट है बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा में कौन बाटे के झगड़ा हले, दूध बाटे के, शिकार बाटे के, पीठा बाटे के, पंतुआ बाटे। तो एकर में पीठा बाटे के लड़ाई हले है ना, बुढ़िया कह 5 गो रोटी पकैले रहतीन है ना, 5 गो पीठा पकैले रहतीन, तो बुढ़िया कह 3 गो हाम करब, बुढ़वा कह 3 गो हाम करब। एक में पूरा लड़ाई है जहाँ नखिन में है ना, और ये पूरा पीठा के बारे में ही इस लोक कथा के है आधारित है। नेक्स्ट है गुद्दू पूछी रानी कौआ के लेता रे सही विकल्प छता। इटा लोक कथा लागे, लोकगीत लागे, कविता लागे, या फिर नाटक लागे। तो गुद्दू पूछी रानी ये एक लोक कथा लाई, ये नंबर कर बिल्कुल तो इनके करेक्ट आंसर है जीतो की लागे लोक कथा। नेक्स्ट ऑन खोटाई मुख्य रूपे काय गो लिंग के विधान है,
5 गो, 2 गो, 3 गो या फिर 6 गो। तो इनके इस प्रश्न के उत्तर बिल्कुल करेक्ट आंसर है जीतोन 3 गो। खोटा में लिंग 3 गो है, एक पुरुष, एक महिला और एक उभय लिंग। नेक्स्ट वन, खोटा के लिंग शब्द के आधारे चले हैं, बसूत के आधारे चले हैं, दुयो आधारे चले हैं, फिर कोनो आधारे नहीं चले। तो इस प्रश्न के तो इनके उत्तर है जीतोन और वसूत के आधारे पर चला है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन तो इनके बिल्कुल सही आंसर है जीतोन। 44 नंबर में दिले होन, एकर में कौन कौन लिंग के विधान खोटे भेटाएं? टटका लिंग, वचन लिंग और नवा लिंग, बीम दिले सोहना लिंग, अरसा लिंग और समलिंग, सीम दिले पुलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या फिर सभी। तो इस प्रश्न तो इनके उत्तर जीतोन की तो पुलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है, 3 गो लिंग खोटा पावल जाए, जो कि पुलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। उभय लिंग के ही नपुंसक लिंग बोलल जाए। नेक्स्ट हो, एकर में उभयलिंगी शब्द लागी छुआ, पोहना, गीदर, सभे तीनों। तो इनके इस प्रश्न के उत्तर जीतोन की तो इस प्रश्न के उत्तर जीतोन सभे। पोहना उभयलिंग लाए और छुआ, पोहना, गीदर, एक तो इनके पता चलो और कि स्त्रीलिंग लाई पुलिंग नहीं पता होन है ना। हेले एकर उत्तर है जीतोन डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, छुआ संज्ञा शब्द कौन लिंगे प्रयोग हुआ? स्त्रीलिंग, पुलिंग, द्वियोलिंग या फिर कौन हो में नहीं। तो इस प्रश्न के तो इनके उत्तर के जीतोन तो द्वियोलिंग। छुआ के थोड़ी हो स्त्रीलिंग खाली बोल जाए पुलिंग, यानी दुयो। छुआ के अंतर्गत दुयो है तो स्त्रीलिंग और पुलिंग दुयो। लेकर ऑप्शन में सी आंसर सही है जीतोन। नेक्स्ट वन, बंसीलाल बंसी जी के संकलन लोक कथा कोनटा लागई? लोईगर बेटी छुआ, गुद्दू पुची रानी और कौआ, गोटैल पौरव, केतकी फूल। तो इनके इस प्रश्न का उत्तर है जीतोन का गुद्दू पुची रानी। गुद्दू पुची रानी के संकलन करता लागती लोक कथा के बंसीलाल बंसी जी। ठीक है ना। देखा, लोक कथा के कोई कवि या कवि लेखक ना है, वो एक संकलन करता हुए थे, यानी कि उस बात के लिखे थे, है ना। एक से ज़्यादा कुछ नहीं। गोहाइल पर परब यहाँ लिखे रहे ना। गोहाइल पर्व के संकलन करता के लागती? सावित्री देवी, दिनेश निर्मणी, डॉक्टर इक्के झा या फिर शिवनाथ परमाणिक जी। तो इनकी इस प्रश्न का उत्तर क्या है जीतोन तो डॉक्टर इक्के झा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। और 49 में दिला गोहाइल पर्व के लेता है सही विकल्प चुना। लोक कथा ला गई, लोकगीत ला गई, नाटक लाई, कविता लाई। तो गोहाइल पर्व लाई एक प्रकार की लोक कथा, लोकगीत नहीं लाए, लोक कथा लाई। ठीक है, लोक कथा ये वर्षों पहले से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आवो है ना। एकर कोई लेखक नहीं हो है और एकर संपत्ति कोई निजी व्यक्ति के ना हो है। ठीक है, और ये व्यक्ति विशेष पर ना हो, एकर संपत्ति है जो कि सामाजिक है, वो है सभी लोग के। ठीक है ना। यह लेकर आंसर ए नंबर ऑप्शन तो इनके जीतो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसके लास्ट क्वेश्चन की बात करबे तो खोटे काय गो स्वर वर्ण के प्रयोग है, वो है 10 गो, 11 गो, 8 गो, 5 गो। तो इनके इस प्रश्न को उत्तर कीजिए तो बिल्कुल सही आंसर 8 गो। ठीक है। तो एक सेशन में तो इनके 50 गो क्वेश्चन रहते, नेक्स्ट क्वेश्चन में 50 गो क्वेश्चन रहते। ठीक है। तो इनके कितना सही है कमेंट करके फटाफट बतावा, है ना। और देखा कि कितना सही है कितना गलत है ना। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा, और जितने भी जैसे सीजीएल में खोटा ले लेते हैं वो सबके पास वीडियो भेजा। ठीक है। एक स्टूडेंट के कहन कम से कम 10 ठे न भेजा, है ना। और फिर ऑकिन के कहा 10 ठे भेजे ले, ताकि पूरा ये वीडियो फैली जाए और सब कोई देखा और देखी कि एक फ़ायदा उठावा, है ना। प्रैक्टिस सेट से ही तो इनके पता चलता कि किस तरह के क्वेश्चन आवे वाला है और किस तरह क्वेश्चन बनी सकला है नहीं, तो इनके भी अंदाज़ा लगता। तो एक हिसाब से तो इन की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल वाला है। और झारखंड के जितना भी तैयारी करे वाला विद्यार्थी है भाई, छुआ है भाई, गिदर है भाई, सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होन। तो इन तैयारी करते रहा, है ना। पहले प्रैक्टिस सेट जो हर एग्जाम लाते रहतन। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जोहार।